हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक तो सुबह सुबह वीडियो नहीं बना सकते, इतना शोर होता है। वॉइस ओवर करते हैं। हाँ जी, तो आ गए हम अपने बेयर फेस के साथ वॉइस ओवर करने। और ये गाइस, मैं क्या बताऊँ, बाल इतने ख़राब हो रहे हैं ना, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है इस वेदर में। ये वेदर ही ऐसा है कमबख्त, मतलब इतना ऑयली, इतनी फ्रिजीनेस, इतनी चिपचिपे हो रहे हैं ना बाल, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एनीवेज, बिना वक्त ज़ाय किए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हाउ टू डू अ मेकअप विद बेस्ट अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स। तो जो कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या बिगिनर्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स है आपके लिए बेस्ट है। और ये सारे प्रोडक्ट्स अंडर 500 हैं, तो आप इन सब से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि बेस्ट है। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मेकअप प्राइमर, जो कि शुगर पॉप का पोर ब्लरिंग प्राइमर है। ये आपको कम से कम 400 की रेंज में मिल जाएगा अच्छे से नायका पे। और ये मैंने ढक्कन गिरा दिया था, जिसके लिए मैं इतना स्कैरी सा फेस बना रही थी। तो जहाँ जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स हैं, वहाँ पे मैं ये मेकअप प्राइमर लगा रही हूँ। और ये एक बेस्ट है, आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मौसम ही ऐसा है गाइस, तो बेटर है कि आप एक अच्छा प्राइमर यूज़ करें। तो कॉज मेरे को ये वीडियो अंडर 500 के अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ बनानी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शुगर पॉप का ये पोर ब्लरिंग प्राइमर यूज़ किया है, जो कि अच्छा भी है और एक ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांडेड है। अब बारी आती है कलर करेक्शन की। ये सही पकड़े हैं, कलर करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे मैं करती हूँ अपनी हर वीडियो में। और यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 1 2 3 4 5 6 शेड्स के साथ ये आपको आता है, आपको मिलता है, जिसकी प्राइस रेंज भी कम से कम बहुत अच्छी है, अंडर 200 है आई थिंक। कॉज मैंने ये नायका से परचेज़ नहीं किया था, आप नायका पे चेक कर सकते हैं। मैंने ये एक लोकल कॉस्मेटिक शॉप से लिया था, सो दैट्स हाउ थोड़ा डिफरेंस है। अब जी, मैं इस पैलेट में से अगेन ये वाला शेड ले रही हूँ, जो कि मेरे स्किन टोन से कम 2 या 3 शेड डार्कर है। और जहाँ जहाँ पे भी मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया था, वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि मेरा जो ऑरेंज कलर करेक्टर है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। और मैं नहीं चाहती मेकअप करने के बाद ये अलग से ही झलके मेरे मेकअप में से। तो वो जो ऑरेंजनेस है ना, उसको थोड़ा कम करने के लिए मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ, जो कि थोड़ा मीडियम टोन में आता है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, जो कि एक इस तरह की स्पैचुला के साथ आता है, जिसको मैं कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती। मैं ऑलवेज़ हमेशा अपने पहले हैंड पे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाती हूँ। सो ये भी आपको कम से कम मिल जाएगा 350 की रेंज में, 350 की रेंज में नायका पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये मेरे स्किन टोन से ना गाइस 2 शेड लाइटर आ गया था। ये गलत रॉन्ग शेड है, आई नो, ये गलती से आ गया था। अब जब आ ही गया तो गाइस यूज़ तो करना ही है, सो इसीलिए मैं इसको अब इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने यूजुअली थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लिया है इस बार, बिकॉज मेरे को एक 500 की रेंज में आप सबको एक बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट दिखाना था, सो दैट्स वाई। अब ये फुल कवरेज तो है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे दिखाना तो है ही, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन लिया है। बजाय इसके कि मैं लेयर के पे लेयर लगाऊँ, एक ही साथ में थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हैं। सो ये एक टेक्निक थी। और यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अपना पूरा फाउंडेशन ब्लेंड किया। सो इफ़ यू नो मी, सो आपको पता होगा मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ब्लेंडिंग इज़ द की, ब्लेंडिंग इज़ द की। एंड यू कैन सी, अच्छे से ब्लेंड करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब एक साइड पे जहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और दूसरी साइड पे आपके सामने रिजल्ट है। सो ब्लेंडिंग मेरी कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसी फिनिश आती है, जो कि बहुत बेटर है। नाउ आई एम गोना यूज़ मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर, जो कि आपको 500 की रेंज में मिल जाएगा, जिसमें मेरा शेड आई थिंक मीडियम 125 है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये है। सो यहाँ पे ये मेरी शेड से एक्चुअली 2 शेड्स लाइटर है। और जहाँ पे भी मेरे हाई एंड पॉइंट्स है, जहाँ पे भी मेरे फेस पे लाइट पड़ेगी और मैं चाहती हूँ वो हाईलाइटेड हो, इसलिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स, बिकॉज वो ऑलरेडी हाइड हो चुके हैं जब हमने कलर करेक्शन किया था। सो ये एक चीज़ होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है कि वो हाईलाइटर लगा रहे हैं या उसको कलर करेक्शन क्यों कर रहे हैं। अब मैं स्टार्ट हो गई सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करना। सो ये भी कलर बाग का ब्यूटी ब्लेंडर है, इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन परचेज़ इट। ये भी नायका में आपको 130 और 140 की रेंज में मिल जाएगा, जो कि बेस्ट है। मैं ये ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा। मैं ब्रशेज़ बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ फेस के लिए। फाउंडेशन मुझे जितना मज़ा आता है ना ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने का, उतना मुझे ब्रश के साथ आई डोंट थिंक सो मज़ा आता है। बट इफ़ यू वांट टू नो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। और तब से मैं अपना ये काउंटोरिंग स्टिक ढूंढ रही थी, जो कि मिल गया मुझे। ये ब्लू हेवन का काउंटोरिंग स्टिक है, जो कि विच रेटेड यू एट
210 या 210। सो इससे मैं अपना काउंटोरिंग कर रही हूँ। अपने जॉ लाइन पे मैं अब काउंटोरिंग नहीं करती, इफ़ यू नो, कॉज मैं बहुत ज़्यादा ही पतली हो गई हूँ। सो मुझे अब ज़रूरत नहीं है अपने जॉ लाइन पे काउंटोरिंग करने की। मैं सिर्फ चिक्स पे चिक बॉन्स को हाईलाइट करने के लिए, और फोरहेड कॉज मेरा माथा चौड़ा है, एंड अगेन अपने नोज़ पे मैं इसको काउंटोरिंग करती हूँ। सो काउंटोरिंग के लिए बेसिकली मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ कॉज इससे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है। कॉज हमें पूरा ब्लेंड नहीं करना होता, और काउंटोरिंग मेरी कुछ ऐसे हो गया है जो कि मैंने ऑफ कैमरा की थी। और ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स अगेन, मैं इतने प्रोडक्ट्स घेरती हूँ, अपने इतने प्रोडक्ट्स घेरती हूँ, मैं क्या बताऊँ। सो ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का HD फिनिश लूज़ पाउडर है, जो कि 133 INR, अगेन INR मेरे मुंह से निकल रहा है। येस 133 का है, जो कि बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, सो यू कैन परचेज़ इट। अंडर 500 है, सो येस, बिकॉज मैं भी यही यूज़ करती हूँ। और इसको मैंने अच्छे से अपने अंडर आई एरिया और जहाँ पे मेरी ये थोड़ी जॉ लाइन है उसको थोड़ा मेकअप शार्प दिखाने के लिए मैंने वहाँ पे इसको लगाया है। अंडर आई पे मेकअप लूज़ पाउडर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली रीज़न बिहाइंड इज़ कि आपका जो मेकअप है उसके ज़्यादातर चांसेस काले पड़ने के आपके अंडर आई एरिया में ही होते हैं, बिकॉज वो पसीना गर्मी से, और ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मौसम ह्यूमिडिटी वाला हो रहा है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लूज़ पाउडर जो है अच्छे से सेट हो, आपका मेकअप उससे सेट हो। और यहाँ पे मेरी हरकतें देख लो जी, खुद ही लूज़ पाउडर उड़ा के खुद ही उससे परेशान होगी। तो जब तक मेरा मेकअप लगा हुआ था, सॉरी लूज़ पाउडर लगा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना मैं लिपस्टिक लगा लूँ। तो ये स्विस ब्यूटी, ओ माय गॉड ये स्विस ब्यूटी की मैं मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको 150 की रेंज में पड़ जाएगी। ये कलर भी अच्छा है, पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस। और अंडर 200 है, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो ये मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, डेली वेयर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी से ना मैंने गाइस ब्लश लगा लिया, मैंने ब्लश का टंटा ही नहीं किया, मैंने उसी लिपस्टिक से ना अपने गालों पे ब्लश लगा लिया, थोड़ा सा नाक पे भी अच्छे से मैंने इसको लगाया, और फिर अपने दूसरे गाल पे मैं थोड़ा जो ब्लश लगा रही हूँ ना, वो मैं यू कैन से कश्मीरी ब्लश होता है जो जो नोज़ पे आपके चिक पे होता है, तो वही मैं एक ब्लश का हैक ट्राई कर रही थी। सो या थोड़ा सा मैंने अपने चिन पे भी लगाया, और वाह मतलब मैं खुद ही इतरा रही थी लगा के। फिर मैंने इसको भी गाइस ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को ना गाइस मज़ा नहीं आता लिपस्टिक के साथ ब्लश लगाने में, आई डोंट नो, बट पता नहीं क्यों मैंने ये बेवकूफ़ी ट्राई करी, बट यस क्या ही कर सकते हैं। और मुझे लगा कि थोड़ा सा ब्लश कम है, तो मैंने और ज़्यादा थोप लिया, बिकॉज ऑफ कोर्स लिपस्टिक से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो पिगमेंट नहीं आ पाता, और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको बार बार रगड़ने में। सो काफ़ी अच्छा एक आ गया था टेक्सचर। उसके बाद मैंने एक साफ़ ब्रश लेके जो भी मेरा लूज़ पाउडर लगा था, कॉज हो चुके थे 10 मिनट तकरीबन, तो उसको मैंने सारा ब्रश ऑफ कर दिया। और आप देख सकते हो मैं क्लोज़अप में भी आके आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी तरह से मेरा जो मेकअप है ना बेक हुआ है। और ये ना गाइस मेरे नेक पे ना दाद का निशान है, मतलब दाद हो रहा है, आई डोंट नो ये कैसे हुआ कैसे नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ नुस्खा पता है जिससे ये मेरा दाद चला जाए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे भी ये जानना है यार ये क्यों हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी, ये निशान ना मतलब बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही वियर्ड, और मैं खुद परेशान हूँ। जब पसीना आता है, गर्मियाँ आती है, इतना ईचिंग होता है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, हम मेकअप पे बात कर रहे थे। सो यस अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और यहाँ पे मेरा ब्रश के साथ हो चुका है मेकअप कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए ये स्विस ब्यूटी की 2-in-1 आईब्रो इन जेल लाइनर है, जो कि बेस्ट है। इसमें आपको जेल लाइनर का भी कॉम्बो मिलेगा और आपको आईब्रो पाउडर का भी मिलेगा, सो बहुत ही बढ़िया। और इसमें एक छोटू सा मिरर है, बहुत क्यूट सा, तो मैंने अपनी आईब्रोज कर ली। ये आपको कॉस्ट पड़ेगी 299, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 300। 1 रुपये से कुछ नहीं होता, हाँ बहुत कुछ होता है, सॉरी। सो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज नेचुरल रखती हूँ गाइज। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट, और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं थोड़ा ना कुछ यूनिक सा और बहुत ही सिंपल रखना चाहती थी। तो मैंने सबसे पहले एक ट्रांजिशन शेड लिया, ट्रांजिशन शेड भी क्या है, एक पिंक कलर का शेड लिया है। और कॉज ये आई शेडो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो आई मस्ट रिकमेंड, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मस्ट ट्राई कीजिए, कॉज इसमें आपको हर एक तरह का शेड मिलेगा, हर एक तरह का कलर मिलेगा। और यस पिगमेंटेशन की तो बात ही क्या करें, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है। तो जहाँ जहाँ पे मेरा ये एक क्रीज लाइन थी, वहाँ पे मैंने इसको लगाया।
उसके बाद मैं सेम इस पैलेट में से ये थोड़ा-सा मरूनिश शेड है जो उसको मैंने इस्तेमाल किया। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बताना ही भूल गई कि इसकी कॉस्ट आपको 499 व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू 500 रुपीज़। सो आपको उसमें मिलेगी। और सबसे पहले मैंने ये जो शेड है, जो डार्क मैरून शेड था, उसको मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया और आउटर कॉर्नर से जाते-जाते मैंने इसको अंदर की तरफ डेप्थ किया। सो हम आउटर कॉर्नर से हम इनर कॉर्नर पे गए और जो सेम ब्रश था जिससे मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया था, उसी के साथ मैंने इसको भी मर्ज कर दिया। तो दोनों जो शेड्स हैं वो आपस में मर्ज हो गए। सो इससे एक बहुत ही अच्छा एक आपका बेस बन जाता है। अब मैं इस पैलेट में से थोड़ा-सा शिमरी शेड ले रही हूँ जो कि एक रेड में ही है। तो ये शिमर शेड भी मैं अपने अपर आईलिड पे लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा पिगमेंट है। फिर जी उसके बाद बारी आती है वाइट काजल की। सो येस, वाइट काजल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉनिकॉल पेंसिल काजल, जो कि आपको पड़ेगा नायका पे। इफ़ यू चेक, सो इट्स 166 का नायका पे है। सो यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर। और मैं लोअर लैश लाइन पे थोड़ा यूनिक सा लुक चाहती थी। सो मैंने सेम पैलेट में से ये थोड़ा ग्रीन कलर का आई शेडो शेड उठाया है, जस्ट बिकॉज कुछ मेरी ड्रेस का थीम ऐसा था, वाइट पिंक ग्रीन। सो इसीलिए मैंने ये लोअर लैश लाइन पे लगाया है, बहुत बेसिक। अगेन उसके बाद मैं यहाँ पे अब एक आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। सो मैं सेम उस स्विस ब्यूटी के उसमें से व्हाट वाज दैट, या स्विस ब्यूटी 2 in 1 आईब्रो एंड जेल लाइनर। सो उसमें से मैं ये एक जेल लाइनर अपने लैश लाइन पे लगाऊंगी, अपर लैश लाइन पे। लोअर लैश लाइन पे हमने कॉज ऑलरेडी वाइट काजल लगा लिया है। सो बहुत टाइम बाद मैंने अपनी आईज़ पे लाइनर लगाया। मैं लाइनर बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत ही रेयर, वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है कि मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। सो येस, मैंने यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ करा है और कोई विंग नहीं बनाया, बस एक नॉर्मल सिंपल बेसिक सा लाइनर लगाया है। जैसे भी आपसे लग सकता है वैसे आप लगाइए, इट्स योर चॉइस। अगर आपको विंग बनाना है आप विंग बनाइए। सो मैंने विंग नहीं बनाया, बस एक नॉर्मल बेसिक सा लाइनर लगाया आईज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। और सेम मैं ये बैक कैमरा करके आती हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, मस्कारा। सो मस्कारा लगाना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी आईलैशेस और भी ज़्यादा डिफाइन होंगी। सो यहाँ पे एक आँख पे मस्कारा लग गया, दूसरी आँख पे मैं अब करके आती। सो ये है जी, मैंने दूसरी आँख पे भी कर लिया। अब बारी है हाइलाइटर की। यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है अनटिल अनलेस मैं हाइलाइटर ना लगाऊं। सो ये हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स का। ये मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। अंडर 500 है। इट कॉस्ट यू अराउंड 400। कॉज मैंने जब लिया था ये 400 का ही था। एंड नायका से मैंने नहीं परचेज़ किया, ये मैंने किसी स्टोर से परचेज़ किया था। आई डोंट नो, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। सो ये बहुत अच्छा काम करता है। और मेरे बाल देखो कैसे बाल हो गए, मैं बाल बना के आती हूँ। तो ये है जी फाइनल लुक मेरा, बाल स्ट्रेट हो गए हैं और हाइलाइटर भी देखो मेरा कितना चमक रहा है। मतलब बहुत ही बढ़िया। ये था अफोर्डेबल मेकअप अंडर 500। सो येस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक ले बाय।